मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। मैं अमेरिका से खास इसीलिए यहाँ आया हूँ। मुझे मेरी मन्नत पूरी करने दीजिए। क्यों ना हम 3G अंकल के लिए वोटिंग करते हैं? नो नो नो, यस नो नो। 10 यस है और 10 नो है, मतलब टाई हो गया है। भिड़े साहब, अगर आप अपना वोट देते हैं तो इसमें जरूर कुछ हल निकलेगा। मेरा वोट जानना है तो फिर मेरा वोट यस होगा। बोला गणपति बाप्पा। अरे बाबा देवा महाराजा, एक विनती है, पैसे यहाँ मत रखिए, यहाँ दुरुपयोग भी हो सकता है। कृपया पैसे दान पेटी में डालिए, हाँ प्लीज प्लीज। धन्यवाद धन्यवाद। इतनी बढ़िया मूर्ति है नहीं? अच्छा हुआ हमने इन्हें मौका दिया स्पॉन्सर करने का। आदमी अच्छा है। हाथी भाई प्रसाद लो। अरे प्रसाद। ओके ओके। ओके भाई, वो देखो। भाई हालात डॉक्टर हाथी देख के लगता नहीं है कि हम तक प्रसाद पहुंचेगा भी। अरे हाथी भाई, आप तो प्रसाद या भगत जैसा कर रहे हैं। और जेठा ब्रा, प्रसादिया भक्त मतलब? और सोडीप्रा, तो क्या खुद भक्त लोग सिर्फ प्रसाद के लिए भक्ति करते हैं, उनको प्रसाद या भगत बोलते हैं। अपने हाथी ब्रा, वो तो मैं हूँ। अरे हाथी भाई, बाकी लोगों को भी तो प्रसाद बांटना है। चलो मैं ही देता हूँ। ये लीजिए। ये लीजिए भाई साहब, ये लीजिए भाई साहब। ये लीजिए जेठा भाई, प्रसाद लीजिए, प्रसाद लीजिए। गजानन भाई, आपके पसंद की गणपति बापा की मूर्ति बहुत सुंदर है। हाँ धन्यवाद। हाँ गजानन भाई, इस बार गणपति बापा की मूर्ति का तेज ही कुछ और। अंजलि बहन, जितना मूर्ति का तेज है उससे कहीं ज्यादा इस माहौल का भी तो तेज है। हाँ, और आपकी श्रद्धा की वजह से यहाँ का वातावरण भी कितना पवित्र बन चुका है। लीजिए लीजिए प्रसाद लीजिए। थैंक यू सो मच। भाई आप अरे जरा 1 मिनट ध्यान दीजिए प्लीज, 1 मिनट। देखिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुल धाम का एकमेव सेक्रेटरी। थैंक यू मेहता साहब। आप सभी का इस साल के गणेशोत्सव में हार्दिक स्वागत करता हूँ। थैंक यू। जैसा कि हम लोग अभी उत्साह के साथ आरती में सहभागी हुए हैं, मैं चाहता हूँ कि हम लोग हर रोज सुबह और शाम इसी तरह उत्साह के साथ आरती में सहभागी हो। और मैं सबसे विनती करता हूँ कि आप प्लीज कृपया समय पर आरती के लिए हाजिर हो जाना। नया बोलो। सही बात है। आज रात का आरती का समय होगा ठीक 8 बजे। हाँ चलो चलो। एक मिनट। सबसे विनती है कि समय पर हाजिर हो जाना। श्योर। आज शाम को आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। ओहो, पिड़ो सरप्राइज किया है। हाँ, क्या? सोडी, सरप्राइज है तो शाम को ही पता चलेगा ना भाई। सरप्राइज में कहीं डिनर पार्टी तो नहीं है? खाने का ही सोचते हैं। बोला गणपति बाप्पा। तो कल तक के दर्शकों, मैं रीटा रिपोर्टर आप सभी का गोकुल धाम सोसाइटी में स्वागत करती हूँ। हर साल की तरह इस साल भी गोकुल धाम सोसाइटी में इको फ्रेंडली गणपति लाए गए हैं। लेकिन इस समय की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि इन इको फ्रेंडली गणपति को स्पॉन्सर किया है 3G ने। तो आइए बात करते हैं 3G से, यानी कि गजानन गंगाराम गावड़े जी से, और जानते हैं उनकी अपार श्रद्धा के बारे में। अरे नहीं देवी जी, मैं ये सब कुछ केवल मेरी श्रद्धा के लिए कर रहा हूँ, किसी पब्लिसिटी के लिए नहीं। वाह, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इसे कहते हैं सच्ची श्रद्धा।
वैसे तो दर्शकों, हम चाहते हैं कि आप यहाँ आकर गणपति के दर्शन करें, लेकिन अगर आप यहाँ नहीं आ पा रहे हैं तो निराश होने की कतई जरूरत नहीं, क्योंकि कल तक के माध्यम से हम आपको दे रहे हैं गणपति के लाइव दर्शन। गोकुल धाम के इन इको फ्रेंडली गणपति के और भी भव्य दर्शन के लिए देखते रहिए कल तक। अरे देवी जी, आप जिस चीज का रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कम से कम उसका प्रसाद तो लीजिए। ये प्रसाद ग्रहण कीजिए और देखिए चमत्कार। जी जी जी। वो सर, थोड़ा कैमरामैन के लिए भी वो शादी वीडियोस की। जरूर जरूर जरूर, अब आसार नजर आ रहे हैं। जी नमस्ते। जय जय गणपति बप्पा मोरिया। हे विघ्नहर्ता, अब हमारे जीवन में कोई विघ्न ना रहे और हमारा जीवन खुशियों से भर दो। हाय जेठा जी। अरे वाह गणपति बाप्पा, अब भी प्रार्थना की और अब भी के अब भी SMS की तरह फटाक से आशीर्वाद भी भेज दिए। थैंक यू। अरे बबीता जी, आइए ना, आइए आइए। आप हमारे घर आए, आप हमारे घर आए। ये शायरी आपको आगे आती है? नहीं। कोई बात नहीं, मैं अभी बना लेता हूँ। आप हमारे घर आए, आ रहा है। आप हमारे घर आए ऐसे जैसे मेहमान आते हैं बिन बुलाए। हाँ? नहीं, सॉरी। नहीं, आप हमारे घर आए तो लगता है ऐसे कि बाग में फूल खिलाए। अकेले हम अकेले तुम, गणेशोत्सव की वजह से मच गई है धूम। आइए बैठिए ना, बैठिए। दया को बुला तो बैठिए। अब दया, बबीता जी आए हैं। आई। आ रही है दया, आ रही है। अरे बाबूजी भी आ गए। आइए बाबूजी, आइए बैठिए। नमस्ते चाचा जी। हाँ नमस्ते। कहाँ गए? अरे हाँ, इधर भी जगह है, सॉरी। आइए बाबूजी, बैठिए। बैठते हैं, आइए बैठते हैं। हमारे गोकुल धाम सोसाइटी में गणपति बाप्पा का आगमन एकदम बहुत मस्त हो गया, नहीं? और सब लोग कितने जोश और उत्साह में थे। खास करके वो यूएस वाले गजानन भाई, वो तो कितने उत्साह में थे ना, बहुत भोले लगते हैं। हाँ। वैसे बबीता जी, सब भोले दिखने वाले लोग भोले होते नहीं है। कुछ लोग महा चालाक होते हैं। बाबूचा, क्या बकवास कर रहा है? अरे वो गणपति बापा का भक्त खास अमेरिका से यहाँ गणपति बापा की भक्ति के लिए आया है और तू उस पे शक कर रहा है? टप्पू के पापा मेरी माँ भी कहती है, कभी किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए, और अगर बोलना पड़े तो बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। या जेठा जी, इनफैक्ट उन्हीं ने तो हमारे गणपति बापा की मूर्ति स्पॉन्सर की है। तो और तुझे लग रहा है कि वो महा चालाक है? अरे बापूजी, बबीता जी और दया, मैं गजानन भाई की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैंने क्या बोला? सभी भोले दिखने वाले लोग। हाँ, वो सुना, हम सब ने सुना तूने क्या बोला। दया, बबीता जी को काम है तुझसे कुछ। बोलिए बबीता जी। मुझे तो बापूजी से? नहीं, मुझे तो आपसे काम है। सॉरी। बोलिए बबीता जी, बोलिए। आपका मोबाइल? नहीं, ये मेरा मोबाइल नहीं है। अरे आप ही ने तो मुझे दिया था।
कभी? आपके दुकान पे। मेरी दुकान में मैंने आपको कभी दिया था? भूल गए आप? उस दिन मैं और अय्यर आपकी दुकान पे आए थे, मेरा मोबाइल टूट गया था और आपने मुझे मोबाइल टेम्परेरी यूज के लिए दिया था। अरे क्या बबीता जी अभी ये लौटाने क्या है, इसको लौटाने की जरूरत नहीं है। अरे वापरो ना बिंदास साहब। बिल्कुल नहीं, थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी आउट दैट डे। अरे ओ अय्यर वर बबीता जी। ओके अब चलती हूँ मैं। हाँ नमस्ते चाचा जी, बाय बाय बाय। ओके बबीता जी ओके। ओ मैं आपको आउजा करने आ रहा था ना, मेरा पैर भूल से बापूजी के पैर पे पड़ गया। सॉरी बाय बाय। अरे सॉरी सॉरी बापूजी सॉरी। बाय बाय बबीता जी बाय बाय। मोबाइल अंदर रख के आता हूँ। मंगल मूर्ति गणपति बप्पा। हाँ तो बच्चों, क्या तुम्हें ये पता है कि गणेश भगवान का मुंह हाथी जैसा क्यों है? नहीं। तो कम से कम तुम्हें ये तो पता होगा कि गणेश जी के माता और पिता का नाम क्या है? हाँ। अरे तो बताओ। शिव जी और पार्वती जी। हाँ। वेरी गुड। तो चंपक चाचा, अब मैं इन्हें गणेश जी की एक कथा सुनाता हूँ। हाँ तो बच्चों, हुआ यूं कि एक दिन गणेश जी की माता पार्वती माँ स्नान करने निकली। तो उन्होंने अपने बेटे से कहा कि बेटा गणेश, जब तक मेरा स्नान पूरा हो आप दरवाजे पे पहरा दे के बैठिए। शंकर भगवान ने गुस्से से गणेश जी का सर गर्दन से अलग कर दिया। इसलिए गणेश भगवान का मुख हाथी का है। बोलो गणपति बाप्पा मोरया। मोरया मोरया मी बाळताने, तुझीच सेवा करू काय जाणे, अपराध माझे कोट्यान कोटी, मोरेश्वरा बा तू घाल पोटी। गजानन भाई। अरे दयाबेन नमस्कार। नमस्कार। आप क्यों झाड़ू लगा रहे हैं? रहने दीजिए, मैं आती हूँ। अरे कोई बात नहीं दयाबेन, अरे प्रभु की सेवा करने का मौका जो मिल रहा है, और गोकुल धाम सोसाइटी का आंगन हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए। अरे यहाँ प्रभु का निवास जो है। हाँ हाँ, लेकिन आप हमारे मेहमान हैं, ये काम तो हमारा है। अरे दयाबेन, थोड़ा सा पुण्य हमें भी कमाने दीजिए, आप चिंता ना करें, मैं करता हूँ सब। बापूजी दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। गजानन भाई भी कमाल के हैं। तो भक्ति बाबू को बता दीजिए। क्या किया गजानन भाई ने? ये गजानन भाई है ना, वो भक्ति में एकदम लीन हो गए हैं। गणपति बापा की भक्ति में इतने खो गए हैं, जिससे आप फाफड़ा जलेबी देखकर एकदम खो जाते ना, वैसे आसपास का कुछ पता ही नहीं है। बोला क्या क्या कहना क्या चाह रही है तू? अरे लगता ही नहीं कि वो अमेरिका से आए हैं। पता है, गणपति बापा के मंडप के यहाँ वो खुद अपने हाथों से झाड़ू लगा रहे हैं। ओहो वाह, अरे यही तो इंसान की आत्मा है, असली रूप है। खुद क्या है वो भूलकर अगर इंसान अपने आप को हर सोच से मुक्त कर ले तो समझो उसे भगवान मिल गए, उसकी सारी चिंताएं दूर हो गई हैं। सही कहा बापूजी, मेरी माँ भी यही कहती है। लोग कितना भार में जीते हैं। किधर? भार में मतलब लोग कितना वजन लेकर घूमते हैं। नहीं मतलब लोग मन में कितना वजन लेकर घूमते हैं। मैं तो इतना बड़ा आदमी हूँ, मैं ऐसे छोटा काम क्यों करूँगा? कोई देख लेगा तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। हाँ बराबर है। वाह बापूजी,
आपकी और दया की माँ की बातें कितनी ऊंची है। हाँ तो भाई हमारी बातें इतनी ऊंची है तो उसे अपने जीवन में उतार। क्या मतलब? मतलब ये है कि तू दुकान का सेठ है, ये भूल कर तूने कभी अपनी दुकान में अपने हाथों से झाड़ू पोछा किया है? तो वो मुझे करने की क्या जरूरत है बापूजी, उसके लिए मगन है ना। बस यही, अभी थोड़ी देर पहले बहू ने जो कहा ना वही बात आ गई ना कि भाई मैं तो सेठ हूँ, मैं झाड़ू पोछे जैसा छोटा काम क्यों करूंगा। भाई ये बात जो तुझे ऊंची लगी ना उसे अपने जीवन में उतार, वो कह रहा हूँ मैं। कभी अपनी ये सेठाई छोड़ के अपनी दुकान में झाड़ू पोछा लगा। बराबर कहा बापूजी। मेरी माँ भी कहती है कि काम की जगह और घर को मंदिर समझना चाहिए। तो ठीक है, आज से मैं दुकान में और घर में दोनों जगह साफ सफाई करूंगा। ला अभी से शुरू करता हूँ। अरे नहीं पापा। अरे ला करने देना, उतारता हूँ जीवन में बातें। ला घर में साफ सफाई तो मैं ही करूंगी। ठीक है। ओ भाई दुकान में मगन ने भी अगर ऐसा कहा कि साफ सफाई तो मैं ही करूंगा तो करने देना पड़ेगा ना, किसी के पेट पे लात तो नहीं मार सकते। जय जिनेंद्र। ओ गणपति बापा, विघ्नहर्ता, आप यहाँ बाहर वालों की मन्नत और प्रार्थना पूरी करते हैं, जरा सोसाइटी वालों के बारे में भी सोचिए। ये क्या चल रहा है? लेकिन किसी भी चीज की एक लिमिट होती है। मुझे अब और कितना इंतजार करना पड़ेगा? कब होगी मेरी शादी? हमारी लीला अपरंपार है। पोपटलाल भरोसा रखो, सबका नंबर आएगा। कौन बोला? कौन बोला? यहाँ वहाँ क्या देख रहे हो पोपटलाल? सामने देखो। प्रभु ये स्वयं आप बोले? पोपटलाल बोल तो मैं रहा हूँ, पर देवा महाराजा, भावना तो यही है कि आपकी शादी जल्दी से जल्दी हो जाए। क्या गजानन भाई कमाल करते हैं आप भी। इस तरह से कोई मजाक करता है? वैसे आप मूर्ति के पीछे क्या कर रहे थे? अरे मैं मूर्ति के पीछे साफ सफाई कर रहा था, तभी आपकी आवाज सुनाई दी। लेकिन पोपटलाल, श्रद्धा से की हुई प्रार्थना भगवान जरूर सुनते, धीरज रखिएगा। अरे गजानन भाई, धीरज रखते रखते पूरी उम्र बीत गई। हाँ? मेरा मतलब है उम्र बढ़ रही है। अरे देखिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, चले आपकी ना सही, लेकिन मेरी बात तो बापा जरूर मानेंगे। अच्छा, अरे वाह। अगर ऐसा हुआ ना तो गजानन भाई, ये पोपटलाल आपको वादा करता है मेरी शादी का पूरा खर्चा स्पॉन्सर करने का मौका मैं आपको दूंगा। हाँ? अरे भाई मजाक कर रहा हूँ। गणपति बाप्पा मोरया। चलता हूँ। जय गणेश, जय गणेश। हार फूल 500 रुपया, अगरबत्ती 230 रुपए, फल 1600 रुपए, अष्टगंध 400 रुपए, नारियल 200 रुपए, मोदक। और देवा, कसरत कर रहे हो क्या? सोफा क्यों उठा रहे हो? अरे माधवी, सोफा नहीं उठा रहा हूँ मैं, पेन उठा रहा हूँ। ये सोफा है। मुझे पता है ये सोफा है, लेकिन पेन नीचे गिरा हुआ है ना, इसलिए पहले सोफा उठा रहा हूँ।
और वो आरती के लिए लेट हो रहा है और आप पेन ढूंढ रहे हो। आरती में पेन की क्या जरूरत है, चलो जल्दी। हाँ 2 मिनट माधवी, पेन कहाँ गया? ऐसे कैसे गिर गया? अरे मैं यहाँ पे बैठा हुआ था, मेरे दाएं हाथ में पेन था और मेरा दायां हाथ यहाँ पे था और मेरे हाथ से वो सटक के यहाँ पे कहीं। ये आपका रोज का है। लिखना 5 मिनट होता है लेकिन ढूंढने के लिए 15 मिनट जाते हैं। कभी सोफे के नीचे, कभी अलमारी में, कभी ड्रॉवर में। कठिन है। तुम पत्नियों को ना मौका मिलना चाहिए पतियों को भाषण देने का। तो ऐसे काम करते क्यों हो? लेट हो रहा ना आरती के लिए? दोस्तों, जैसे दूध में शक्कर घुल जाती है, खुशबू फैल जाती है हवा में, ठीक वैसे ही घुल मिल गए हैं गजानन भाव गोकुल धाम के निवासियों के साथ। अपने अच्छे बर्ताव के कारण इन्होंने अपने प्यार का झंडा सबके दिलों पे फहरा दिया। लेकिन कोई व्यक्ति जब ज्यादा प्यार से बात करे तो डर लगना स्वाभाविक है। खैर छोड़िए, आप तो जानते हैं कि गोकुल धाम में हर उत्सव मनाने की परंपरा है और परंपरा है रंगारंग कार्यक्रम करने की भी। और इसी शानदार परंपरा का निर्वाह करते हुए हम इस बार प्रस्तुत करेंगे एक अनोखा, अनूठा, सबसे अलग रंगारंग कार्यक्रम। तो आपको भी आमंत्रण है, अपने सारे दुखों को विघ्नहर्ता के चरणों में रखकर भक्ति भाव में लीन हो जाइए हमारे साथ और मनाइए गणेशोत्सव। बोलिए गणपति बप्पा मोरिया और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।